छत्तीसगढ़ के धान किसानों से जुड़ी बड़ी खबर है। धान खरीदी में अब नहीं होगी कोई भी गड़बड़ी। नए सीजन की तैयारी के लिए बनी रणनीति। खरीदी केंद्र पर अब राज्य कैडर के अधिकारी भी बैठेंगे। धान खरीदी केंद्रों में मार्कफेड के ऑपरेटर बैठेंगे और उप मंत्री मंडलीय समिति की बैठक में हुई ये चर्चा। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने इस बारे में जानकारी दी। 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य है। नए सीजन की तैयारी के लिए ये रणनीति बनाई गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। खरीदी केंद्रों पर अब जिला प्रशासन के अधिकारी भी बैठेंगे। नए सीजन की तैयारी के लिए ये रणनीति बनी है। धान खरीदी केंद्रों में मार्क फेड के ऑपरेटर बैठेंगे। कैबिनेट में भेजा जाएगा ये प्रस्ताव। धान खरीदी में अब नहीं होगी कोई भी गड़बड़ी। नए सीजन की तैयारी के लिए ये रणनीति बनी है। उप मंत्री मंडलीय समिति की बैठक में चर्चा हुई। खरीदी केंद्रों पर अब जिला प्रशासन के अधिकारी भी बैठेंगे। अलग अलग कोटा में उठाव और धान खरीदी में अब नहीं होगी कोई भी गड़बड़ी। पारदर्शिता के साथ काम होगा। नए सीजन की तैयारी के लिए ये रणनीति बनी है, जिसमें खरीदी केंद्रों पर अब जिला प्रशासन के अधिकारी भी बैठेंगे, जो पूरी तरह से देखरेख करेंगे। धान खरीदी केंद्रों में मार्कफेड के ऑपरेटर भी बैठेंगे और साथ ही पारदर्शिता लाने के लिए ये नई रणनीति उप मंत्रिमंडलीय। वहीं आपको बता दें कि नए सीजन की तैयारी को लेकर यह रणनीति बनी है। कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के धान किसानों से जुड़ी यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें धान खरीदी में अब नहीं होगी कोई भी गड़बड़ी। खरीदी केंद्रों पर अब जिला प्रशासन के अधिकारी भी बैठेंगे। तो धान खरीदी में अब नहीं होगी किसी भी तरह की गड़बड़ी। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। धान खरीदी में अब नहीं होगी कोई भी गड़बड़ी। 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। नए सीजन की तैयारी के लिए यह रणनीति बनी है। अलग अलग कोटा में उठाव और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो धान खरीदी केंद्रों में मार्कफेड के ऑपरेटर भी बैठेंगे और इस नई रणनीति के तहत उप मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह चर्चा हुई है। तो अब यही उम्मीद की जा रही है कि धान खरीदी में अब किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई भी संभावना नहीं है। नए सीजन की नई तैयारी के साथ रणनीति बनी है। खरीदी केंद्रों पर अब जिला प्रशासन, वहीं धान खरीदी केंद्रों पर मार्कफेड के ऑपरेटर भी बैठेंगे। तो उप मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह चर्चा हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्या से समझ लेते हैं। सत्या, बैठक में क्या कुछ खास रहा और किस तरह से अब ये नई रणनीति के तहत काम किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में मैं बात करूं तो किसान जो है खुशहाल है और देश में सर्वाधिक मूल्यों में जो धान की खरीदी है छत्तीसगढ़ में हो रही है। और इस बीच में जो है धान खरीदी के बाद जो बचे हुए धान है और तमाम जो पेंडेंसी है उसको कैसे जो है निपटारा किया जाए और साथ में आगामी धान खरीदी के लिए क्या रूपरेखा होगा, इसको लेकर जो है आज बैठक हुई है। और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी अध्यक्षता में जो है बैठक हुई है। मंत्री जी, आज के बैठक में क्या कुछ अहम रहा? क्या है आज की बैठक? एक मिनट।
जी, तो देखिए जो आज की बैठक है उसको लेकर स्पष्ट तौर पर अलग अलग जो है मुद्दों पे चर्चा हुई है। और अगर उन मुद्दों की मैं बात करूं तो जो है आगामी रणनीति कैसे बनाना है उसको लेकर कहा गया है। और वो जो धान खरीदी है उसमें जो है अलग अलग कैडर के अब अधिकारी रहेंगे और मार्कफेड के जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है कि मार्कफेड के जो कंप्यूटर जो है ऑपरेटर अब हर धान खरीदी में तैनात होंगे। मंत्री जी हमारे साथ हैं। जी, क्या क्या निर्णय लिए गए? क्या है, आज मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुआ है जिसमें हमारे सभी समिति के मेंबर, सभी मंत्री लोग उपस्थित थे। उसमें चर्चा हुआ है अतिशेष जो धान है उसके निराकरण के संबंध में चर्चा हुआ है। जो अतिशेष धान है 13 लाख मीट्रिक टन है, जो 15 जुलाई तक निराकरण करने का निर्णय उसमें लिया गया है। और दूसरा धान खरीदी केंद्र में सोसाइटी है उसके ऑपरेटर के साथ साथ मार्कफेड के भी ऑपरेटरों की नियुक्ति की जाएगी। और साथ ही साथ धान खरीद केंद्रों में व्यवस्थापक के साथ साथ कलेक्टर के द्वारा नामित अधिकारियों को संयुक्त हस्तांतरित कर प्रस्ताव कैबिनेट में भेजने का अनुशंसा की गई है। और चावल जमा करने की तिथि 5 जुलाई तक के बढ़ाई गई है। ये कैबिनेट में आज उप समिति की बैठक में निर्णय हुआ है। जी, आगामी धान खरीदी को लेकर कुछ चर्चा हुई है, कुछ रणनीति बनाया गया है धान खरीदी को लेकर, उठाव को लेकर। आगामी धान खरीदी के लिए भी चर्चा हुआ है। जैसे ऑपरेटर होता था धान खरीदी केंद्र में, प्रत्येक धान खरीदी केंद्र में एक एक और अलग से अन्य विभागों से ऑपरेटरों का उसमें नियुक्ति किया जाएगा। मतलब किसानों को परेशानी ना हो, ताकि जो है समय में उनको टोकन मिल जाए, उनकी धान खरीदी का रसीद कट जाए, गड़बड़ी रुकेगी। हाँ, समय में किसानों का धान खरीदी हो सके और किसी प्रकार का गड़बड़ी ना हो, इसलिए एक अलग विभाग से एक ऑपरेटर का नियुक्ति होगा जिसमें धान खरीदी में किसानों को कोई परेशानी ना हो और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। यह उप समिति में आज निर्णय लिया गया है। अगर मैं बात करूं धान खरीदी समिति और केंद्र को, जो अलग अलग धान खरीदी केंद्रों में जो समितियां धान खरीदते हैं उनको लेकर, तो क्या आगे धान खरीदी केंद्रों की क्या संख्या बढ़ेगी या है उतना ही यथावत रहेगी? इसमें कुछ चर्चा हुई है क्या? इसमें आज इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुआ है, ये तो निर्णय होगा। और ये जो है हर धान खरीदी केंद्र में जो राज्य स्तर के जो अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, वो अब जिला के अधिकारियों को तैनात करेंगे, तो इसका क्या फायदा मिलने वाला है? क्या इसमें फायदा ये मिलने वाला है कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी और दूसरा किसी प्रकार का वो धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी नहीं होगा। इसीलिए एक अलग से कोई भी विभाग का एक अधिकारी वहाँ नियुक्ति किया जाएगा। जी, तो देखिए बहुत बड़ी निर्णय है आज की समिति में। और जिस तरह से हर जो है धान खरीदी केंद्र में अलग अलग अधिकारी तैनात किए जाएंगे, कलेक्टर द्वारा नामित होगा। फिलहाल ये प्रस्ताव बनाया गया, इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट में पास होने के बाद जो है इसमें अमल किया जाएगा। और दूसरी ओर जो है टोकन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, कई दिनों के लिए इंतजार करना पड़ता था किसानों को, अब वो नहीं लगेगा, चूंकि अब मार्कफेड के भी ऑपरेटर वहां तैनात रहेंगे। अब जो है जो सुविधा है उसमें बढ़ोतरी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो है धान खरीदी जो केंद्र में जो समस्या होती थी उसका समाधान होगा, अब किसानों को परेशानी नहीं होगी। जी बिल्कुल। एक देखिए, नई रणनीति के तहत पारदर्शिता पर भी जोर दिया गया है, तो कितना बदलाव इस बार देखने को मिलेगा पारदर्शिता के तौर पर देखा जाए? वो गड़बड़ी जो पहले देखी जाती थी अब किस हद तक उस पर लगाम लगती हुई नजर आएगी? सत्य बिल्कुल, जिस तरह से ये रणनीति बनाई गई है बहुत कारगर होने वाला है। और इसमें मैं बात करूं तो जिस तरह से अलग अलग जो व्यवस्था बनाई जा रही है वो पूर्व के अनुभव के आधार पे है। जैसे ऑपरेटर बैठाना, मतलब किसान ज्यादा संख्या में आते हैं क्योंकि समय सीमित होता है और एकाएक जो धान की अलग अलग वेराइटी होती है वो जो है काटने के बाद एकाएक जो है किसान मंडी पहुंचते हैं और ऐसे में भीड़ लगती है। और भीड़ लगने पर जो है कई तरह की समस्याएं होती है। इसके निदान के लिए तमाम जो है व्यवस्था की जा रही है। ऑपरेटर
मेन यहाँ पे अहम भूमिका होती है धान बिल्कुल, खरीदी में, बिल्कुल चाहे वो सर। बिल बनाने को लेकर हो, चाहे टोकन देने को लेकर हो, या धान बिल्कुल। खरीदी यानी कितनी हुई है कि ये तय करने को पारदर्शिता लेकर हो। पूरे तो तरीके ये से यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्या राजपूत, आपका तमाम